ज़बरदस्त। 10 मिनट में कोई तीसरा हॉल्ट। ये है भाईजान अरनकेल। अच्छा यार, एक मिनट ओ भाई, एक मिनट, हमारा जो सामान गुम हुआ था वो हमें मिल गया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, AFN फ्रेंड्स की नई वीडियो के साथ मैं अहमद फराज और केल। मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था, हम पहुंच गए। मैं और जानू भाई जो है वो सामान वगैरह लेने आए थे, गोश्त लेने आए यहाँ पे। गोश्त ले लिया, अब ऊपर जाएंगे, बारबेक्यू वगैरह करेंगे। पीछे के नज़ारे देखें यार, सफ़ेद पहाड़ है ज़बरदस्त। और यहाँ से हमने जाना है, चेयर लिफ्ट पे बैठना है। चेयर लिफ्ट पे बैठ के जो है ऊपर जाएंगे। वहाँ से भी आपको कोशिश करूँगा कैप्चर करूँ, सारे सीन आप लोगों के साथ शेयर करें। तो जानू भाई मज़ा आने वाला है, लेकिन आधे घंटे की जो हाइक है, चढ़ना है जो ऊपर, वो बताएगा हमें। वो तो ये है भाई कि मुश्किल तो है, लेकिन ये है कि जिस काम के लिए आए उस काम को हम पूरा करके जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला की मदद से। तो कोशिश करते हैं चलने की। हाँ, और अल्लाह इंशाल्लाह पहुंचेंगे, इंशाल्लाह खैर आफियत से पहुंच जाएगी। क्योंकि चढ़ाई थोड़ी, ये तो सब ट्रैक पूरा बना नहीं हुआ ना यहाँ पे। ये सब हमारे दोस्तों की दुआओं से ही होगा। हाँ, जो भाई हमें देख रहे हैं, आप दुआएं करें कि अल्लाह ताला हमें से इस्लामत ऊपर ले जाए और खैर से हम घर भी वापस पहुँच जाए। हाँ जी, तो आपको क्या साथ साथ अपडेट करते रहेंगे, चले अल्लाह खैर करेगा। बहरहाल आगे जो है वो फिर आपको दिखाते हैं व्यूज़। अच्छा सर, ये जानू भाई जो है इधर लाइन में लगे हुए हैं। ये लाइन पहले आप देखें, फिर आपको बताते हैं कि ये कौन सी लाइन है। ऐसे नहीं लग रहा शहबाज शरीफ जो फ्री आटा तकसीम कर रहा है उसकी लाइन लगी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखें, ये पीछे से लाइन देखें, ये लाइन लगी हुई है भाईजान। ये डोली की या चेयर लिफ्ट जिसे आप बोले, देसी चेयर लिफ्ट, जो आपको केल से अरनकेल हाफवे तक ड्रॉप करती है। वहाँ से फिर आधे पौने घंटे की हाइक है। तो हमारी जो है वो जगह पे जानू भाई खड़े हैं, हम लोग, मैं और यूसुफ भाई जो है वो इधर सामान वगैरह के पास खड़े हैं कि सामान हमारा गायब ना हो। भाईजान कितनी देर होगी है खड़े हुए? 4 घंटे हो गए। 4 घंटे हो गए? अच्छा, समझ लें कि हमने सिर्फ ना कोई 15 से 20 फुट जगह कवर की है। 15 से 20 फुट? हाँ जी, 4 घंटे लगता है कि उधर तक पहुँचते ना कोई 6-7 बज ही जाएंगे। चले, आज उम्मीद है पहुंचने की? हाँ, अल्लाह खैर करेगा, उम्मीद तो है मिल जाएगी सीट। देखिए आगे क्या होता है। चलें भाईजान, फिर आपको अपडेट। 4 घंटों के बाद यहाँ तक पहुँचे। भाईजान ने पीछे हो गया। रात को 12 बजे का कहा हुआ है हाँ। खाने का, लेकिन उम्मीद है कि जब हम ये स्पॉट आगे क्लियर करके जाएंगे तो फौरी हम खाने का इंतजाम करेंगे, क्योंकि गुंजाइश कोई नहीं रहेगी कि रात को 12 बजे तक इनका इंतज़ार करें। चले ठीक है, फिर आगे अब जाते हैं तो फिर आपको बताते हैं। अच्छा भाईजान, कम से कम 4 से 5 घंटे की जलालत के बाद मैं, जानू भाई और यूसुफ जो है वो बजरिया लिफ्ट यहाँ पे ऊपर आ गए। और आप इनकी शक्ल भी देख सकते हैं, धूप में खड़े होकर जो इनकी क्या हालत। नहीं, इन्होंने हाँ, ये भाई हम लाइन में जलील हुए हैं, लेकिन ये बंदे, ये मुजाहिद एक ये है, का आगे हैं। ये इरफान है, हाँ, नाज़िम, बहुत इरफान, मुश्किल से शराजी। 2 इरफान है, एक ये इरफान है और एक ये इरफान है। और ये लोग आए थे नीचे से मतलब क्लाइंबिंग करके पैदल। तो भाई इनका हौसला है हमसे, नहीं भाई, हौसला आपका। और लोग जो है वो 3 घंटे का टाइम देते हैं, लेकिन आप आराम से भी और 1.5 घंटे में आप पहुंच सकते हैं। किसी की बातों में नहीं आना कि 4 घंटे लगेंगे या 5 घंटे। बंदा इजीली भाईजान अरनकेल आना है ना, तो एक चीज़ मस्ट है, वो है फिटनेस, ठीक है। उसके बाद सब्र से लाइन में लग जाए, क्योंकि लाइन हर वक्त यहाँ पे लगी रहती है। और लाइन जो है वो आप लगा लेंगे, आपको 4 से 5 घंटे आराम से ले जाएगी। तो बेहतर ये है कि सब्र और हेल्थ के साथ यहाँ पे आएँ। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है यहाँ पे ना आए। बहरहाल अभी ऊपर क्लाइम करते हैं, मेरा तो अभी से दम टूट रहा है। बहरहाल देखते हैं, चलो बहरहाल देखते ऊपर पहुँच पाते हैं कि नहीं। चले अल्लाह फड़ो जी। और भाईजान थोड़ी सी क्लाइंबिंग करते हैं और देखें हालत, देखें अभी आपको सांस से आइडिया होगा। ये देखें सारे भाई जो है ना, दिखाएं आपने, वहाँ जाना हमने। हाँ, इस माउंटेन पे जाना है। हाइट सेम है, माउंटेन गलत है। ये हाइट सेम है। बहरहाल हालत भाईजान ये होगी है, हर 10 कदम के बाद बैठ रहे हैं बच्चे, लेकिन फिर भी हौसला है, आराम से पहुंचेंगे इंशाल्लाह। 10 मिनट में कोई तीसरा हॉल्ट, तीसरी ब्रेक। 10 मिनट की क्लाइंबिंग, तीसरी ब्रेक आप समझ लें। हर 2 मिनट चलते 5 मिनट सांस लेते हैं। आप कुछ शक्ल से भी नज़र आ रहा होगा।
जी जानू भाई भाई साल इधर से माइक इधर है ना, अस्सलाम वालेकुम करीब आके सब भाइयों को। आपको हमारी हालत देख के तो पता तो चल ही गया होगा इधर नहीं आना कि हैं बात नहीं आती। हमारी हालत देख के आपको पता तो चल ही गया होगा क्या हालात हैं इधर के। तो बराए मेहरबानी अगर आपने आना है ना, आने से पहले जो है सिगरेट वगैरह छोड़ दें 2 साल तक। उसके बाद जो अपना वेट अपना कम करें और इन चीज़ों का ख्याल रखें, वरना ये जो जाना है ना ऊपर तक ये बंदा पहुंच impossible नहीं सकता। आपको हमारी बात से पता चल ही गया होगा। अच्छा जी, ये है भाईजान अरनकेल, पहुंच गए हैं आखिर में खपते खपाते। गोश्त की स्टोरी बाद में सुनाएंगे, अभी ज़रा नज़ारे दिखा लें, वो हमारे लिए शौक़ है। ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पे, और ये जगह जो है ये देखें। 30 रुपए दे और ठीक है, वो दिखा देना 30 रुपए के लिए। हाँ पहाड़ों के, बर्फ़ के पहाड़ों के दरमियान ये घिरी हुई जगह है चारों तरफ ही। अभी तो खैर हम लेट पहुँचे, अंधेरा हो गया। अब देखिए चारों तरफ जो है वो बर्फ़ के पहाड़ हैं, बीच में ये खूबसूरत मैदान है, और वाकई खूबसूरत जगह है यार। ऐसे नहीं लोग इतना क्यों भेजन इरफान साहब, ये जन्नत देखने के लिए हम इतना कर रहे हैं, वरना हमें क्या ज़रूरत है इतनी दूर आने की। लेकिन ये है कि अगर जितनी भी आपने एफर्ट की है ना ऊपर आने के लिए, उसके लिए सब कुछ उसके जो है ना वो पैसे पूरे हैं। पैसे पूरे। छोटा सा गांव है ये बीच में ये जो नई आपको जो हट्स नज़र आ नहीं जो हाँ है तो सही, खूबसूरत है उस तरह। जहाँ देखें खूबसूरत से ये जो हट्स आपको जो रंग बिरंगी हट्स नज़र आ रही है, ये बेसिक सोच रहे हैं ना व्यूअर्स, वो भी होगा यहाँ। हट्स जो हैं वो ये नई बनी है। बाकी आप देखें कुछ पुरानी जगह है, ये जैसे ये लोगों के घर हैं बेसिकली, ये पुराना गांव है। तो अभी खैर हम पहुँचे हैं, अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं। ज़्यादा होगी यहाँ, एक्सप्लोर करते हैं, फिर साथ साथ आपको दिखाते हैं। बड़ा खूबसूरत मैदान है यार। फिर एक बात आपको बताएंगे, अभी रात को हमारी एक चीज़ रह गई है वहाँ पीछे ही। हाँ उसकी स्टोरी भी आपको बताएंगे, शॉकिंग स्टोरी है। खैर पहले एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा सर जी, ये हमने यार जो है अभी अपना कमरा जो है वो बुक करवाया है। हॉल है, कमरा नहीं, एक हॉल टाइप ही है। ये बुक करवाया है, 7000 में हुआ। उससे पहले ये इसका व्यू है कमरे से। यार कसम से सांस फूली हुई थी, लेकिन पैसे वसूल हो गए आके। यहाँ पे आना एक अजाब था हमारे लिए। हालांकि हमने जो है वो चेयर लिफ्ट से हाफ वे जो है वो फासला तय कर लिया था हम 3 लोगों ने। बाकी तो है जो थ्रू आउट जो है वो पैदल ऊपर आए, तो उन्होंने तो कमाल ही किया सब ने। हम उसके बावजूद जो है हाफ वे लिफ्ट के थ्रू आने के बाद भी थक गए, हालत जो है टाइट हो गई। अभी आके रुके हैं। ये कमरा बुक किया है, वो कमरे का छोटा सा टूर देता हूँ। कमरा की हॉल है यार रफ सा, लेकिन ये गुजारा करेगा। थकावट हुई हो तो गुजारा करेगा। बाकी एक थोड़ी सी हमारे साथ ट्रेजेडी होगी, वो भी बताता हूँ। ये हॉल है, ये 2 जवान हमारे बैठे हैं। भाईजान ज़रा बताएं हमारे साथ अभी क्या हादसा पेश आया? हमारी पतीली रास्ते में रह गई है, उसमें 4 किलो गोश्त था, टिक्कों के लिए 5 किलो। वो हम नीचे छोड़ के आ गए। वो नीचे छोड़ा है, 2 लड़के नीचे भेजे 2 हैं। घंटे का भी रास्ता नीचे। तो दुआ करें कि हमारी पतीली मिल जाए, वरना हम रात भूखी गुजारेंगे आज। हाय ये हुआ है यार। असल में जो हमें जहाँ पे चेयर लिफ्ट ने उतारा था, हम 3 लोग थे, मैं जानू और यूसुफ। तो जाके रुके हैं ये लोग ऑन, और बाकी इरफान और सारे ये तो पहले ही ऊपर आ गए थे। तो ये वो चेयर लिफ्ट ने जहाँ ड्रॉप करना था हमें, वहाँ पे रुके हुए थे। तो भाई वहाँ पे इन्होंने मतलब वेट किया हमारा। हमने वहीं पे, वो पतीली हमारे हाथ में थी, हमने वहीं पे रखा उसको। लेकिन हुआ ये कि बाकी एक्साइटमेंट में सारों ने सामान उठाया, निकल लिए, और किसी ने गौर ही नहीं किया कि उसमें को कवर नहीं थी पतीली, तो उसमें गोश्त भी था। तो अब खाली होती तो गुजारा हो जाता, गोश्त है उसमें। यहाँ से चीज़ें हम मिलेंगी नहीं मिलेंगी, महंगी मिलती है सस्ती मिलती हैं, हमें उसका पता नहीं है। हम पहली दफ़ा यहाँ पे अब एक्सपीरियंस करेंगे। बंदों को भेजा, दुआ करें यार हमारा वो मिल जाए। मतलब आप लोग तो बाद में ही देखेंगे, और अल्लाह से दुआ है वो मिल जाए, तो कुछ हमारा खाने पीने का इंतज़ाम हो जाए, वरना हाथ टाइट हो जाएंगे। भूख भी बड़ी लगी है, थकावट भी फुल है। अभी थोड़ा सा हॉल्ट लेके आपको जो है वो रेस्ट कर लूँ थोड़ा सा 5-10 मिनट, फिर इंशाल्लाह आपको ओवरऑल जो है वो व्यू दिखाते हैं। यार कमाल है, पैसा वसूल है यार। अच्छा यार को 10-15 मिनट की रेस्ट के बाद जो है वो निकल आए हम। अभी जो है अंधेरा हो रहा है, तो व्यूज़ जो है वो मैं कहा चलो शाम ढल रही है, ये भी कैप्चर करें। कोशिश मैं करूँगा सुबह उठ के सुबह के जो नज़ारे हैं उसको भी कैप्चर करूँ। लेकिन क्या यार, मतलब मौसम भी ठंडा हो रहा है,
माहौल भी अच्छा है और इस वक्त जो है वो सूरज ढलने वाला है तकरीबन। तो अब ये एक्सप्लोर करना इसका भी अलग मज़ा है, लेकिन सुबह जो है उसको अलग करेंगे। क्यों गुजर साहब? हाँ जी माशाल्लाह। ये भाईजान ना फुल थके हुए हैं, बड़के मार बैठे शुरू में, बाद में बुरी हुई है। कोई बात नहीं। ये हमारे 3 बशिंदे भी साथ साथ जा रहे हैं। देखें यार, पहाड़ों के दरमियान, मतलब बर्फ़ के पहाड़ है, बीच में ये एक मैदान है। कैंपिंग भी हुई है, ये देखें कैंप्स भी लगा के दे रहे हैं यहाँ पे। जो भी वो होटल्स वगैरह का मैनेजमेंट है वो खुद कैंप, देखें ये कैंप इंस्टॉल भी हो रहा है। तो इसी तरह है कि जो कमरा लेना चाह रहा है कमरा ले, जो कैंपिंग करना चाह रहा है वो कैंपिंग करे। हमने जो है सजेस्ट, हमारी बल्कि ख्वाहिश थी कि हम कैंपिंग करें, लेकिन 3-4 लड़कों के बीच में था कि वो इसको नहीं यार, वो हम जो है वो कमरा ही लेंगे। ये देखें जी, एक बच्चा जो है वो यहाँ पे पतंगे उड़ा रहा है। उड़ रही है गुड्डी? यार बच्चों की गुड्डी क्यों उड़ा रहे हो? ये तुम्हारी गुड्डी है? इससे पैसे ले लो, इन्होंने कटवा देनी है अभी। भाईजान ये मनूस है, फटे पांदे इस ये अकेली गुड्डी बोक रहा देनी। पहले वो फटे रहा था। अच्छा ये यार ये एक कैंप इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी देख लें। कैंप है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। ये भी एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस होगा, करना चाह रहे थे हम। और कमरे यहाँ पे जो मिलते हैं पूरे कश्मीर में वो देख चुके हैं, वो बिलो एवरेज ही हैं हर जगह ही। तो यहाँ पे भी जो हॉल मिला है वो भी बिलो एवरेज हॉल है, लेकिन चलें अब सोने के लिए गुजारा। ये सोलो कैंपिंग भी लोग कर रहे हैं, देखें। तो यार पैसा वसूल है भाई, लाजमी मस्ट विज़िट प्लेस है। 2 कंडीशंस हैं, जैसे पहले बताया था कि आपको फिज़िकली फ़िट होना चाहिए, एंड नंबर 2 आपके पेशेंस आपके पास होने चाहिए, सब्र होना चाहिए। ये 2 चीज़ें नहीं हैं तो भैया यहाँ ना आए, ये आपके लिए नहीं है। क्योंकि जब आप फिट हैं तो आप क्लाइंबिंग कर सकते हैं, आप माउंटेन्स को क्लाइंब कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फिट नहीं हैं तो आप ऑब्वियसली माउंटेन तो क्लाइंब कर ही नहीं सकते। लेकिन आप फिट हैं और आप में हौसला नहीं है तो भी आप माउंटेन क्लाइंब नहीं कर सकते। तो क्लाइंबिंग इतनी भी हार्ड नहीं है। हाँ बारिश में बता रहे थे लोग टफ़ हो जाता है, पत्थर वगैरह भी गिर जाते हैं ऊपर से, वो बड़ा है डेंजरस सा मामला हो जाता है। लेकिन ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, मस्ट विज़िट एंड मस्ट जो है वो ऐसी चीज़ें को आपको एक्सपीरियंस करना चाहिए, लाजमन करना चाहिए। आएँ ज़रूर, यहाँ पे आएँ जी भाईजान। अच्छा ये देखें, ये बच्चों की गुड्डियाँ जो है उनसे छीन के ये अभी तक ये गुड्डियाँ उड़ा रहे हैं। ये नहायत ही वो लोग हैं जो समझे, आप बस समझ जाए, मैं कहना नहीं चाह रहा, इनको अकल मौत है कोई नहीं है। हाँ जी, ये अब इनका जो मसला है ना सारा ख़राब कर रहे हैं, उनका एंजॉयमेंट ख़राब कर रहे हैं। क्या एंजॉयमेंट खराब कर रहे हैं हम? उनको उड़ा के देंगे दोबारा। वो उड़ाना क्यों, रात को वैसे इसने फाट जाना। ये देखें, ये देखें, ये बंदा अभी ना गिर रहा था, जमीन पे पड़ा हुआ था, इसको उठाया। देखें यार उन्हें देखना चाहता कि डोर छड्डो ना यार, ओ यार छड्डो ते सही बोल। ओ हेलो हो पैर चढ़ गया, छड्डो ते सही यार। मैं ते अन्ना हैगा डोर तेरे पैਰਾਂ ਵਿੱਚ भाईजान ਤੁਹਾਡਾ ਕਜ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਢਾ ਰਿਹਾ भाई की करिए फिर हम कुछ तो करना है। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। अजान हो रही है तो अजान के बाद जो है वीडियो जी भाईजान बंदे पीछे आ रहे। भाई ने हमें आज बहुत जलील किया, फराज भाई ने हाइकिंग करवाई है तकरीबन 3 से 4 घंटे की। नहीं भाईजान, हाइकिंग अब जो है ना हम लोगों की बल समझ लेके टांगे वगैरह फराज भाई अभी दबाएंगे रात को, और टिक्का पार्टी का इंतजाम है, दर्द से नहीं हो रही है तो वो भी हमें पूरा करके देंगे। हाँ बैकग्राउंड देखो यार, में जो कमाल यार, वो बारबेक्यू का सामान है ना वो गुम हो गया रास्ते में। बताया दुआ करें कि आप लोग हमें वो मिल जाए, वरना आज रात हम भूखे ही सोएंगे। नहीं तो फिर दाल माश की प्लेट लगवाएंगे एक साथ में। हाँ कश्मीर में आपको दाल माश बड़ी मिलेगी भाईजान, वही खानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी चीज़ें इनकी ना आप वो समझ लें कि बकबकी सी बद जायका सी हैं। हमारे लिए मतलब उनके लिए होंगी अच्छी, क्योंकि हमें टेस्ट है वो जो स्पाइसी टेस्ट पसंद है, लेकिन इधर वो चीज़ें नहीं चलती। खैर यार नहीं है, कमाल सीनरी है, हालांकि ये शाम ढल रही है। लाइट नहीं, लाइट बहुत कम है। लाइट होने के ना 12 बजे तो बाद पूरी होगी।
कुछ ऐसे ही। लोगों के पास लाइट वो बता रहे हैं। बहरहाल वैसे यार ओवरऑल एक्सपीरियंस भाईजान शेयर लाइट करें, आपको 12 बजे के नीचे बाद से पूरी ऊपर करेंगे। आना टफ कंडीशन में आके कैसा लग रहा है नीचे बहुत से अच्छा, जब माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा। अच्छा हम है। लोग तो शुरू से ही नीचे से जो है ना पैदल आए हैं ऊपर तक। हमारे तो चारों तरफ पहाड़ हमारा है। ये कि फिटनेस नहीं थी इतनी, लेकिन फिर भी रुक रुक के हम लोग आ गए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा सफ़र रहा है अल्लाह के करम से। तो इस टाइम यहाँ पे पर इतनी ठंड भी नहीं है हाँ। जो हम सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं वो होगी। रात को होती है ना, वो वहाँ पे वो लास्ट में शारदा में भी ठंड जो है वो रात को थोड़ी हुई। देर के बाद भाई लगेगी सर्दी हमें। मैं फिर तब इससे पूछूंगा हाँ फिर इससे पूछना भाई सर्दी है कि नहीं है। भाई ये एक चीज़ मैं बताने लगा था कि जो लोग रूटीन में मतलब कभी कश्मीर नहीं आए उनके लिए क्या एक्सपीरियंस होता है। जो आते हैं उनको तो पता है। जैसे ही आप मुजफ्फराबाद क्रॉस करते हैं और नीलम झेलम डैम आता है, उसके बाद क्या होता है वो आप बताएं लोगों को। जी भाईजान, जैसे आप डैम क्रॉस करेंगे नीलम झेलम का, पहली तो बात आपका नेटवर्क सारा ना बंद हो जाएगा। हाँ जितनी आपकी सिम आपको है सिम कोई भी लेनी नेटवर्क पड़ेगी। इधर आके यहाँ पे यूफोन सिम इस्तेमाल होती है, एसकॉम बोलते हैं उसको। एसकॉम की। इधर से एसकॉम की मिलेगी, उधर से लेके तो यूफोन इस्तेमाल हो जाती है। यूफोन से सिर्फ आपको फोन आ सकता है, आप कर नहीं सकते। हाँ लेकिन एसकॉम से हाँ वो आप चलता है। कर भी सकते हैं, आ भी जाता है आपका फोन। हाँ तो लिहाजा पहली गुजारिश ये है कि जब आप कश्मीर आएँ तो ये दो चीज़ें पहले जेहन में बिठा लें। एक तो नेटवर्क नहीं चले, घर वालों को बता के आइए। दूसरा ये है कि आपको सिम ज़रूरी है आपके लिए। हाँ और रास्ते जो है वो तो अब मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाई हैं, सारे साथ साथ जो भी हैं मामला। इसे पिछली वीडियो में दिखा दिए थे। हाँ, इंशाल्लाह हम जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हाइकिंग सुबह के जाएंगे ना तो फिर आपको सुबह वीडियो अपलोड करेंगे। हाँ नाज़िम साहब, नीचे से ऊपर यहाँ तक टॉप में मतलब जहाँ तक बेस पे हम आपको मिले थे, जहाँ पे चेयर लिफ्ट पे हमें छोड़ा था चेयर लिफ्ट ने, वहाँ तक आपको नीचे से ऊपर आने में कितना टाइम लगा था? आधा घंटा लग जाएगा, 15-35 मिनट 40 मिनट। और हम इससे पहले भी यहाँ आए हैं, तो मुझे बताइए कि उस वक्त लोगों ने हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस शेयर किया था, कितना टाइम लगता है, लोग क्या 5 घंटे जानते लगे ना, 4-5 घंटे। हाँ जी, ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको सुनने में मिलेंगी। वो भाई असल में ना इन्होंने अपने बंदे छोड़े हैं सामान ऊपर पहुंचाने के लिए। हाँ जी। वो गलत फहमी का शिकार करते हैं कि हमारे से लोग उस सामान उठवा के ऊपर लेके जाएं। बिल्कुल। सफर इतना नहीं है, इजी है सफर, मसला कोई नहीं है। तो लेकिन जो है ना थोड़ा सा बंदे को फर्क तो पड़ेगा, जारी का सफर पहाड़ों का है, तो इस वजह से ना ज़रा तैयारी करके अपने गिट्टों पे वगैरह पे मालिश करके आया करें आप। हाँ लेकिन इसमें ये ना अभी आप पूछेंगे कमेंट में गिट्टे क्या होते हैं, वो हम आपको बता देते हैं। ये जो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਹੋ। गिट्टों का तो पता चल ही नहीं, जाएगा। इसीलिए कहते हैं बेस्ट एक्सपीरियंस इज सेल्फ एक्सपीरियंस। हम जब लोगों की बातें सुनते थे ना तो वो यही भाईजान कहते थे 4 घंटे लगेंगे ऊपर जाने में, 5 घंटे लगेंगे। वो बेसिकली इन्हीं लोगों के मतलब यहाँ के जो लोकल्स हैं वही होते हैं, उनका रोजगार लगा होता है। जब ये लोग आए उन्होंने बताया ये 55 मिनट में जो है वो चेयर लिफ्ट जो वहाँ पे ड्रॉप करती है वहाँ पे पहुँच गए थे। तो वो उससे आगे ये 15 से 20 मिनट की हाइकिंग है और आप ऊपर आ जाते हैं। तो मस्ट आए, लेकिन किसी की बात ना सुने, एक्सपीरियंस जो है जो आपका ट्रस्ट वर्दी है उसकी बात सुने और जो है अपना एक्सपीरियंस खुद का लें, लोगों की बातों में ना आए। मस्ट विजिट प्लेस है यार, लाजमी आए। अच्छा यार एक मिनट ओ भाई एक मिनट, हमारा जो सामान गुम हुआ था वो हमें मिल गया, हमारा बहुत गोश्त खुश मिल हैं। गया। अच्छा और आराम से सब तसल्ली आपकी से, दुआओं तसल्ली। का नतीजा है, आप लोगों ने दुआएं की हैं हमारे लिए। अच्छा उन्होंने पहले अपलोड हुई नहीं। कैसे दुआई होनी है, वीडियो बाद में अपलोड होगी। हाँ। हाँ ये अल्लाह ताला ने मदद कर दी, हमारा जो गोश्त गुम हुआ था वो तो मिल तीन गया इसमें और मिल गया। माशाल्लाह हमारे दो दोस्त लेने गए थे। ये देखें ये भाई ये आ रहे देखें, हैं, और नीचे से लेके आए हैं और इंशाल्लाह हम इनके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं कि ये भाई बहुत ये हमारा सामान आधा नीचे रह गया था, ये मिल गया, अल्लाह का शुक्र है यार। ये चैंपियन है भाई, इसको हमने मिन्नत करके मैंने भेजा यूसुफ भाई था। हमारे ये यूसुफ भाई भी देखे क्या आओ भगत हो रही है। ये सामान भाईजान सामान तो नीचे से हमारा ले आए, लेकिन एक थोड़ी सी बैड न्यूज़ भी है। गोश्त गुम गया हमारे हो। गोश्त में से हल्की सी स्मेल आ रही है। हाँ, मुझे शक हो रहा था बाकी भाई कह रहे थे कि इसका कोई इशू नहीं है, आप ठंडे पानी में इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। हाँ वो इतना नहीं, खैर वो तो चेक करेंगे। बहरहाल यार ये वीडियो लंबी हो जाएगी, इसको मैं यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। फिर सुबह इसका पार्ट 2 अरंचकेल पार्ट 2 वो जो है वो आपको मैं बनाऊंगा, तो वो भी इसके साथ ही अपलोड करूंगा। तो अब तक के लिए इतना ही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, सांस फूल गई, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सजेशंस भी आपके साथ मैंने जैसे प्रॉमिस किया वो शेयर करूंगा। तो भैया मस्ट लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, और फिर से रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना यार। अल्लाह हाफिज़।